Now we'll see the 24th question. The value of 256 raised to 0.16 into 256 raised to 0.09, right? This is equals to, see, if you take the bases same, powers can be added. 256 raised to 0.16 plus 0.09, this is equals to 256 raised to, ऐड करो 0.25 आता है, 256 रेस टू, अब 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 डिवाइड करोगे तो 0.25 आता है, डिवाइड करके देखो 1 डिवाइडेड बाई 4 0, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 20, अरे ना, तो इसलिए इस 0.25 को आप 1/4 लिखना। अब इसको 4/4 करना, जो पहले ही बताया, ये डिनोमिनेटर का नंबर देखो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्रेस करना। 256 यू कैन एक्सप्रेस एज अ 4/4, 16 का स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, लेकिन अब यहाँ पर 2 होता तो अपन 16 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ 4 है तो 4/4 दिस इज इक्वल्स टू 4/4 इंटू 1/4, ऑन कैंसलिंग इट विल बी 4/1, दैट इज 4। तो 24th का जो है ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। इन 25th क्वेश्चन, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करो, ये मत सोचो कि माइनस पहले ए प्लस बाद में, ऐसा कुछ नहीं। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो √11 स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, √11 स्क्वायर इज 11 माइनस 7, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 25th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। इन 26th क्वेश्चन, इन 7/5, 7/5, 77 pi minus 2, see this is irrational, this is irrational, रूट वाला टर्म रहा कि irrational ले रहे, this is also रूट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके देखना। अगर सपोज 7/√25 दिया तो √25 तो irrational थोड़ी है, 5 कर लेंगे, पर यहाँ कुछ सिंप्लीफाई होता नहीं, 1 2 एंड पाई इज इरेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली नंबर विच इज रैशनल। तो क्वेश्चन क्या है, इन these 4 numbers rational number is कौन सा रहेगा फिर 77। ऑप्शन नंबर सी is correct one. Okay, next one, question number 27th, √8 into √18 into √400, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, देखो 18 इंटू दिस 144, मल्टीप्लिकेशन कर लो इनका रूट के अंदर, और ये 400। मैंने ऐसा क्यों किया ग्रुपिंग, बिकॉज 8 8 64, 4 कैरी, सॉरी 8 8 64, 6 कैरी और 8 1 14, तो 144 इनको। अब इसका स्क्वायर रूट पता है 12, इसका स्क्वायर रूट 20, इसलिए मैंने इसका ग्रुप बनाया, ठीक है। तो ये आता है 12 2 24, तो 240 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर इट। Next one is 28th question. In 28th question, 16⁻⁴ into 4th root of 16. This is equals to 16⁻⁴ means 2⁴ लिखना है इसको, ये डिनोमिनेटर में 4 है ना, इसे into 16 इसको भी 1/4 लिख लो, 4th root means 1/4, तो ये 4 तो कैंसिल, 2⁻1 आता है। 16 को क्या लिखेंगे, 2⁻16 को आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 है ना, इसलिए मैंने 2⁻4 वाला अपने चूज किया। दिस इज 2⁻4 इंटू 1/4, 4 गेट कैंसिल, 2⁻1 इंटू 2⁻1, दिस 4 गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेगा करेक्टेड,
मिनट 16 रेस टू माइनस है क्या? सॉरी, आई टुक दैट क्वेश्चन एज 1/4। हाँ, 1/4 के लिए अगर लिया तो 4 आता ना, लेकिन ये 16 रेस टू माइनस 1/4 है। हाँ सॉरी, मुझे लगा वो इतना क्लोजली लिखा है उन्होंने कि माइनस दिख ही नहीं रहा। राइट, 4 रेस टू 16। और इसको भी सॉल्व करेंगे फिर से। वी आर टेकिंग 28 क्वेश्चन वंस अगेन। तो इसको अपन 2 रेस टू क्या लिखेंगे, 4th माइनस 1/4 इंटू 16 रेस टू 1/4। ये 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 रेस टू माइनस 1 आता। इसको आप 2 रेस टू 4 लिखेंगे, 16 को 1/4, ये 4 अगेन कैंसिल, 2 रेस टू माइनस 1 इंटू 2 रेस टू 1। अब 2 रेस टू 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में ले सकते हैं या रूल लगा सकते हैं आप, बेसिस सेम तो पावर, तो -1 + 1, 2 रेस टू 0 दैट गिव्स यू 1, और इफ यू कैंसिल इट again also you can get 1. Okay, तो 28 का ये ऑप्शन, 29th one, 12 root 15, 12th root नहीं, 12 root 15 is divided by 4 root 3। क्वेश्चन में जो आंसर मिलता है वो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन डिवीजन। तो यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड करना कोएफिशिएंट्स का, और इनको एक रूट में लेना। ठीक है, 4 1 जा 3 जा, तो 3 रूट, इसको भी कैंसिल करो, 5 जा, तो 3 रूट 5। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर इट। 38 क्वेश्चन, 1/√3 minus √2, rationalize the denominator, we multiply it by, देखो, to rationalize the denominator of we multiply it by the number। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √3 + √2 और √3 + √2। ये माइनस है तो अपन प्लस लेते हैं ना, रैशनलाइज करें तो आपको ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको रैशनल, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रैशनल करना, तो देखो a - b a + b, तो a² - b², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो √3 + √2, दिस इज इक्वल्स टू √3 + √2 डिवाइडेड बाय 1, दैट गिव्स यू √3 + √2 अपॉन 1। तो डिनोमिनेटर रैशनल हो गया ना, 1 मींस क्या है, रैशनल, तो इसलिए तो ये नंबर से, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर 30th क्वेश्चन करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, 31st, x इज इक्वल्स टू 2 + √3। देखो इसको रेसिप्रोकल कर लेना दोनों साइड का, रेसिप्रोकल कर ले तो क्या आता है, 1/2 + √3, और 2 - √3, 2 - √3, इसको रैशनलाइज कर रहा है ना, प्लस है इसलिए माइनस लिया, तो सेम नंबर न्यूमरेटर में लेना, सेम नंबर न्यूमरेटर में, तो 2² - a² - b² यू कैन अप्लाई, तो 2 - √3, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2² इज 4 - √3 का स्क्वायर 3, दिस इज इक्वल्स टू 2 - √3 अपॉन 1, तो 2 - √3, तो वैल्यू ऑफ 1/x इज दैट इज 2 - √3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 31st वन। ओके, नेक्स्ट 32nd वन, √32 डिवाइडेड बाय √2, तो इसको एक रूट में ले लेना, ऑर्डर सेम है ना, 2 2 कुछ नहीं, बस 2 2 रहते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, 16, तो √16 इज नथिंग बट 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 32nd क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन, 3/√48 minus √75, this is equals to 3/√48। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, या रैशनलाइज करना तो रैशनलाइज करो, नो प्रॉब्लम। तो √48 + √75, √48 + √75, दिस इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट √48 + √75 डिवाइडेड बाय a + b, a - b आइडेंटिटी, √48² - √75², this is equals to 3 in bracket
इसको आप 4√3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ। इसको आप 5 5 से 25 3 तो 5√3 लिख सकते हैं। √48 को 48 लिख सकते हैं, √75 को 75 लिख सकते हैं। 3 ब्रैकेट 4√3 को आप ऐड कर सकते हैं, तो 3 ब्रैकेट दिस इज 9√3 डिवाइडेड बाय, सब्ट्रैक्शन करो, -27, करेक्ट। दिस इज इक्वल्स टू 27√3 डिवाइडेड बाय -27, तो 27 1 जा 27, तो -√3 will be the answer for it. तो ऑप्शन नंबर A is correct for 33rd क्वेश्चन। ओके, ये माइनस अपन न्यूमरेटर में दे दिया। नेक्स्ट, अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में √48 लिखा ना, इसके फैक्टर्स कर लो। आपको 16 × 3 लिख सकते, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√3 लेना। वैसे √75 को भी लिख सकते हैं आप, तो 25 3 जा 25 का स्क्वायर रूट 5, 5√3 रूट के बाहर निकालते तो इस स्टेप से यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th one. In 34th question, 1/7 and 8/7. Between 1/7 and 8/7, we can insert infinitely many rational numbers. First one, no irrational number. Infinitely many rational numbers. Infinitely many integers. Only one rational number. तो आपको पहले भी बताइए, रैशनल है पी बाई क्यू के फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो पी बाई। बिटवीन टू rational numbers, infinite rational numbers can be inserted. Okay, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस 34th one. Next 35th one. In 35th question, a is equals to -2 and b is equals to -a raised to -b minus b raised to a की वैल्यू क्या होगी? देखो, a की वैल्यू है -2, -2 रेज टू b की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है -2। दिस इज इक्वल्स टू -2 रेज टू माइनस माइनस +1 -1 रेज टू 2। दिस इज इक्वल्स टू -2 माइनस, अब -1 का जो स्क्वायर करेंगे, राइट, ये -2 सॉरी, तो ये जो है ना, अब डिनोमिनेटर में लेके आओ, इसको -1 रेज टू 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 × -1 तो +1 ही होता है, इसलिए इसका जो आंसर है ये क्वांटिटी का वो +1 ही रहेगा। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है, तो डायरेक्ट -2 -1 दैट गिव्स यू -3, तो -3 विल बी द आंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर 31st क्वेश्चन। ओके, next 36th question. In 36th question, which of the following is irrational? 1.21, ये तो terminating है, rational है। 1.21, this is terminating non-terminating recurring है, तो ये भी rational है। 1.21 बार again non-terminating recurring है, and 1.211 2 0 2 3 and dot dot. This is non-terminating, non-recurring, इसलिए this is a irrational number you can consider. Okay, next one. Which of the following is a rational? 1/7 irrational है, √2/49 irrational है, क्योंकि √2 का स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3/343 this is also irrational, but 7/343 इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। 7 5 7 4 जा 28, राइट, 7 9 जा तो 1/49 आता, तो आप 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, इसलिए 1/7, ये तो रैशनल है, इसलिए याद रखना दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। D is correct for 37th question. Okay, next 38th question. In 38th question,
in 38 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, रूट 8 दिया है तो इसको 2 रूट 2 लिख सकते, अगेन स्टिल रूट 2 तो है, रूट तो है ना, रूट 24 को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 8 ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ 2 रूट 6 लिख सकते हैं, बिकॉज इंटू 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा तो 2 रूट्स 2 2 3 6, तो ये भी रैशनल है। रूट 48 इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 16 3 तो 4 रूट 3, ये भी रैशनल है। एंड रूट 5 76, ये किसका स्क्वायर रूट है 24 का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द 38 क्वेश्चन। 0 इज अ होल नंबर, natural number, rational number and both A and C। अब 0 क्या है, होल नंबर है, ओके, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेचुरल नंबर है, नहीं है। रैशनल है, रैशनल नंबर ये है ना, 0 को 0/1 नहीं लिख सकते क्या, p/q फॉर्म, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। ये दोनों किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं, ए एंड सी बोल के, तो इसलिए याद रखो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द 39th क्वेश्चन। तो 39th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर्स आर 40, एवरी इंटीजर्स आर होल। देखो, natural number is subset of whole number is subset of integer is subset of rational number is subset of real number, ये तो आपको पता है। तो every integer is whole number, ये false statement है। every integer is rational number, ये true statement है। every irrational तो है नहीं इस लिस्ट में, और नेचुरल नंबर इंटीजर्स इस डायरेक्शन में आ रहा, तो ये भी फॉल्स है, तो सिर्फ एक ही करेक्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज अ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 41st, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल, अगेन वही सीक्वेंस याद रखो, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ क्यू इज सबसेट ऑफ आर। Every rational numbers are integers, a false statement। may or may not be an integer, देखो ये numbers are integers, तो always integers नहीं, may or may not be an integer। देखो आप जैसे 5 लिखा मैंने, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में इंटीजर्स बोला है, तो एवरी टाइम इंटीजर रहता है कि नहीं, लेकिन यहाँ मे और मे नॉट भी लिखा है, क्योंकि 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल भी है, तो इसलिए याद रखो मे और मे नॉट बी एन इंटीजर, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर तो आए नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लेना, क्योंकि समटाइम्स वो इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे मैंने 5 लिया है, राइट, तो एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, समटाइम्स हो सकता है, अगर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, इंटीजर कहाँ है, तो समटाइम्स हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 41st क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। देखो, इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5 अगर कंसिडर फाइंड करेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू आती है 1.732 और इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, 2.2, ओके 2 पॉइंट समथिंग है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में ये अगर फाइंड करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, √3⁻² इंटू 5⁻²। कभी भी याद रखो, आपको अगर इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो इनका है ना मल्टीप्लिकेशन लो, तो इन दोनों के बीच का नंबर आपको यू कैन गेट इट। तो ये आपको रूल पता है ना, a⁻m इंटू b⁻m, तो
ए इंटू बी रेस टू एम, ये रूल है, इंडाइसिस के रूल्स याद रखो। तो यहाँ ए मीन्स 3 है, बी मीन्स 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 रेस टू 1/2, तो 15 रेस टू 2 मिनट, हाँ इसको अंडर रूट में लेना, ये फार्मूला रहता है उसका। दो इरेशनल नंबर जो देते, समझो ए और बी दिए, हाँ तो इन दोनों के बीच में इरेशनल के लिए फार्मूला रहता है, ये इरेशनल नंबर से दोनों भी, हाँ। और रैशनल नंबर के लिए अगर ए और बी रैशनल नंबर दिए और इन दोनों के बीच में निकालना है तो सिर्फ a प्लस बी बाय 2 लगा देना, ये दो फार्मूले याद रखना। इरेशनल के लिए ये इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू निकालना है तो अंडर रूट में a बाय बी लेना, ठीक है। तो अब इसको मैं अंडर रूट में लिया तो इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर मिल जाता, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 15 रेस टू 1/2। अब देखो बाहर का जो है अंडर रूट है, इसको हटाना है तो फिर से 1/2 लगाएंगे, है ना, ये 1/2, दिस इज 1/2, तो 15 रेस टू 1/2 इंटू 1/2 1/4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 42nd क्वेश्चन। नेक्स्ट 43rd लास्ट वन, 10 raised to 2y is equals to 25. Then y 10 raised to minus y is equals to what? देखो इसको 10 raised to y लिख देना, ठीक है, का स्क्वायर कर देना is equals to 25। अपन जैसे x square is equals to 25 अगर लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं x is equals to अंडर रूट 25 लिखते कि नहीं, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, इधर रूट लगा देते हैं। वैसे यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, इसका रूट लगाएंगे 10 रेस टू y, बिकॉज अपन इसको 2y को 2 इंटू y मीन्स 2y होता है ना, इसको अपन ऐसे फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 10 रेस टू y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब उसको उनको माइनस चाहिए ना, तो उसको डिनोमिनेटर में लो, मतलब दोनों तरफ -1 ले लो, दिस इज इसका पावर भी -1 लिया, या तुम ये मेथड भी कर सकते हैं 1/10 रेस टू -y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5, इसको सिर्फ मैंने 1/, लिखा। अब दोनों का रेसिप्रोकल करना, आपको ये न्यूमरेटर में चाहिए ना ऐसा 10 रेस टू -y, तो इसको न्यूमरेटर में लिया अपन ने, मतलब इसका रेसिप्रोकल किया, तो इसका भी रेसिप्रोकल करो, क्या आता है 1/5, तो इसलिए आंसर क्या 10 रेस टू दैट इज 1/5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑलराइट, now check your paper, if you still feel any doubt you can ask, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर करेक्शन, किसी ने करेक्शन कर लिया होगा नो प्रॉब्लम, किसी ने और करेक्शन नहीं किया तो चेक कर लो। तो ये पूरे एक्सप्लेनेशन 43 क्वेश्चंस की मैंने क्लियर कर दी, ओके, थैंक यू। और जो नेक्स्ट MCQ के आप ट्राई करना इस बेसिस पे, मैंने एक शीट दी थी आपको, उसको कंप्लीट कर देना, मैं आंसर्स आपको विदिन हाफ एन आवर सेंड कर दूँ। थैंक यू।